सर क्या करना है? एक शख्स कमरे में आते हुए अपने साथ मौजूद वजूद की कमर तकते हुए पूछने लगा। अवैश के घर फायन वो चेहरे का रुख उसकी जानिब करते हुए बताने लगी। इस शख्स ने नजर उठाकर इसे देखा। कब आवाज शख्स थोड़ी जसाहत बड़े दाढ़ी देखने में अच्छा लगा। सीन वो शख्स तभी कुछ बोलता जब सामने खड़े शख्स ने उसे चुप करवाया। कुछ भी नहीं जो कहा है वो करो में मुझे उसकी लाश यही चाहिए। वो वसे से सुर्ख आंखें के साथ ऊंची आवाज में कहने लगा, जी सर हो जाएगा। कान वो उसे कहते साथ वहां से चला गया और इस शख्स ने सफेद मुंह से लगाया। खीर खत्म आवाज वो जहरीला तहका लगाते हुए बोला। वो चारों इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे और नाश्ता कर रहे थे। तूने आज नहीं जाना कहीं? रूमीसा सैंडविच का बाइट लेते हुए मजे से पूछने लगी, जिस पर आवाज ने नफी में सर हिला दिया। अच्छा और मेहमान शापन के ये चले जाएं? वो उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर आवाज और मेहमान दोनों ने इसे देखा और बस वो सब लेजे इसे जवाब देते साथ काफी कहो लफ्ज से लगा। मेहमान शर्पिन भी से रूमीसा को देखने लगी ने सरका। तुम्हारे साथ अरीश इसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर रूमीसा ने उसकी जानिब रुख क्या पका वो खुशी से पूछने लगी। अरिश ने असवार में सर हिला दिया। हम दोनों दोस्त थे, इतना तो कर ही सकता हूँ, वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, जिस पर वो भी मुस्कुराती। घड़ी इस वक्त 7 बजा रही थी और वो दोनों इस वक्त रूम में मौजूद थे। हेली में वो उसे देखते हुए पुकारने लगी। आबाश ने उसकी तरफ देखा। आपने कहा था आप जल्दी मुझे मान बेड के पास ले जाएंगे, कब लेकर जाएंगे? वो उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर उसके हाथ जब कराची जाएंगे वो उसे सपाट अंदाज में जवाब देते साथ दोबारा से काम करने में मसरूफ हो गया। तुम इधर से जाओ और तुम इधर से। वो लोग उस वक्त इनके घर के पास मौजूद थे। मेन गेट खुला था और आपस में बातचीत कर रहे थे। मेहमान उठकर बेड पर आई तभी गोली चलने की आवाज आई है। मेहमान डर से चलाई तभी आगाश का फोन बजा। क्यों? आगाश खुद भी गोली की आवाज से परेशान था। इसने पूछा वो कि आगाश दूसरे शख्स की सुनता फोन रखकर मेहमान की जानिब बढ़ा। उठो मेहमान उठो। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाए कहने लगा। मेहमान ने खुद के मारे जो आंखें बंद की थी उसकी आवाज से फौरन खुली। ये सब क्या है? वो उसका थामते हुए डरते हुए पूछने लगी। तभी 3-4 और गोलियां की आवाज आई। आवाज उसका हाथ थामे कमरे से ले गया। ये सब क्या है? रूमीसा कमरे में गोलियों की आवाज सुनकर परेशान। रूमीसा जल्दी चलो, तुम रूम में क्यों हो? हमें निकलना है। हरी सस्ता थामते हुए उसे कहने लगा, जिस पर वो घबराते हुए फौरन उसके साथ चली। ये लोग महमल कुछ बोलती। आबाश ने उसके होंठों पर उंगली रखी। महमल ने उसकी तरफ देखा। वो दोनों बरकत साथ रखे हुए और उसके इसका होंठों पर भी रखने से महमल की बेट बस वो दोनों एक दूसरे को पर चुकाए देख रहे। तभी गोली की आवाज आई। महमल फिर से डर गई। इधर हमारी जान जा रही है और उन दोनों को रोमीन सोच रहा है। अरश इन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, जिस पर महमल 2 कदम पीछे कोई और आबाश ने अरश को सर से देखा। हमें किसी तरह बाहर निकलना है। घर सेफ नहीं। आबाश उसे देखते हुए बताने लगा, जिस पर अरीश ने उसे देखा। कैसे निकलेंगे यार? वो अरश को देखते हुए कहने लगा, क्योंकि बाहर कोई 8 से 9 लोग मौजूद थे। रूमीसा तुम अरीश के साथ जाओ। आबाश रूमीसा को कहने लगा। रूमीसा और अरीश चल दिए। चलो। आबाश मेहमान को कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही बाहर आया तो खड़ा खड़ा गोलियां चलने लगी। मैं और आबाश इस वक्त गहरी में थे। आबाश बड़े एहतियात से उसे लेकर जा रहा था। मेहमान उसे देख रही थी। पूछता है कि जिंदगी क्या है? मैं जवाबन किसी को देखती हूँ सिर्फ ऊपर ऊपर से बुरे बनते हैं, अंदर से बहुत अच्छे हैं। वो उस पे ऊपर नजर मरकूज किए मुस्कुराते हुए बोली। और तभी आगाश उसे बड़ा। मेहमान भी साथ आगे बढ़ी। वहाँ मौजूद शख्स जो देखकर आगाश फौरन ही गया। हवा चेहरा मेहमान की जानिब क्या? मेहमान का नाक हंसते सीने से टकराया, जिससे उसे दर्द हवा वो मुंह बनाए मसलने लगी। आगाश उसे ही देख रहा था। हमें बहुत तेज से भागना है। आबाश रस्ते कान के करीब सरगोशी करते हुए लान की लोग चूम गया। महमूद की बेट मस हुई और फिर दोनों भागने लगे। तभी इस शख्स ने मैंने की तरफ की जो आवाज तो नहीं, लेकिन महमूद ने देखा और महमूद आवाज को साइड पर करके आवाज फंसे फटी हुई आंखों से देखने लगा। वो शख्स पूरी मार कर फौरन होगा। वो दर्द से करारी और जमीन पर कर आवाज हैरत से देख रहा। महमूद रूमीसा जो बचकर बाहर आई उसे देखकर परेशानी से चलाई और आवाज उसे हैरत से देखने लगा। वो शख्स फौरन भाग गया और आवाज फौरन महमूद की तरफ बढ़ा। उसे होश में लाने की कोशिश की। वो उसकी गाल कटवाने लगा। जो तुम्हें कुछ नहीं वो उसके चेहरे पर हाथ रखे गाल कटवाते हुए बोला। उसे गाड़ी में बिठाने लगा। रूमीसा फौरन उसकी जानब बॉडी में भी साथ रहा। वो गाड़ी में बैठते हुए और करीज को बताता हवा भागते हुए खुद से गाड़ी में बैठता और बाश को गाड़ी को मौजूद न पाकर उसकी तस्वीर वो भी कर। वो गाड़ी में बैठते तेज रफ्तार पर सड़क पर दौड़ा गया और आगाश को फोन किया। महमूद को गोली अरीज को हैरत का झटका लगा। वो कि मैं भी आ रहा हूँ। वो उसे कहते साथ फोन बैठता गाड़ी का हॉस्पिटल की तरफ कर गया। वो इस वक्त अस्पताल मौजूद थे। महमूद ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी। रूमीसा परेशानी से चक्कर काट रही थी और आगाश खड़ा था। तभी अवश दाखिल हवा कैसे लगी इसे गोली वो परेशानी से पूछने लगा, जिस पर आगाश ने उसे देखा। मुझे लगने लगी थी। वो सामने आ गई। वो संजीदगी से उसे जवाब देते अपनी बड़ी आंखें ऑपरेशन थिएटर की तरफ कर गया। कौन थे?
वो लोग कुछ पता है, वो उसकी तरफ देखते हुए इससे पूछने लगा, एक ही दुश्मन बचा है। मेरा नोरीज लड़ाई वो जहरफंद लहजे में इसे बताते साथ महमूद की गोली लगने का मंजर याद करने लगा। हरीश खामोश रहा। डॉक्टर पेशेंट कैसी है? वो डॉक्टर को आता देखते हुए पूछने लगे। हम कोशिश करते हैं, इनकी कंडीशन बेहद क्रिटिकल है, बजट बहुत बढ़ गया, अभी कुछ कह नहीं सकते। वो कहते साथ आगे बढ़ गया और रूमी सब मजीद परेशान हो गई। आगाज और हरीश खामोश थे। एक काम तुम लोगों से ठीक नहीं होता, पागल इंसान, वो वसे से धारा था। असली बात सुनकर वो सब लोग सर झुकाए खड़े थे। अगली दफा खुद ही करना होगा, मुझे निकलो अब यहाँ से। वो वसे से उन्हें बोलते साथ नजर गिलास वाल से बाहर की जानिब मरकूज कर दिया और वो सब निकल गए। तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों वो भी। आवाज शाह इंतजार हो चेहरे शाह का मुस्कुराहट सटा बोला और फौल कान से लगाया। पेशमर और बलकर ठीक है, उन्हें थोड़ी तक होश सजाएगा, आप इनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर कहते साथ चला गया और रूमीसा ने खुदा का शुक्र अदा किया। मुबारक हो भाई। अवश खुशी से उस पर गले लगते हुए कहने लगा, जिस पर आबाश बगैर किसी तासर को उसे देखने लगा। तरीश सीधा होकर खड़ा हुआ। उसने तो जान बचाई है, असली बचने की खुशी नहीं हुई तुम्हें? रविश से देखते हुए पूछने लगा। तुम इस मामले में ना हो तो बेहतर है। आबाश चल निगाहें उसके वजूद पर गढ़े से जवाब देते साथ जिस रूम में महमूद मौजूद थे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने कदम रखा था। वो आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। वो कुछ देर इसे देखता रहा। ये सब करके क्या साबित करना चाहती थी? तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, हाँ बोलो। आबाश उसके पास बैठते हुए पूछने लगा। जवाब दो। जवाब नहीं दे रही? वैसे तो चुप नहीं होती हो तुम। वो सब जब कुछ पूछ रहा जवाब नहीं दे रही ने तुम्हें बताओ, मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ। समझी मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई। वो उसके चेहरे अपनी निगाहें डाले उदास सा बोला। इंद्री में वो जैसे ही होश में आई किसने कांपते हुए से पकारा मैं यही हूँ एंजल यही। वो उसके होश में आने से उसके करीब होते हुए कहने लगा। महमूद ने आंखें खोलकर इसे देखा। आप ठीक तो है ना? वो चेहरे पर मुस्कुराहट सिदाए पूछने लगी, जिस पर आकाश ने इस मासूम चेहरे पर नजर डाली। उसका तो जवाब दे दे। अब वो उसकी तरफ देखते हुए मुंह फैलाकर पूछने लगी, हाँ ठीक। मैं वो उसके चेहरे से नजरें हटाई कहने लगा, मुझे कुछ काम के, तुम ख्याल रखना अपना। वो उसे कहते साथ उठ कर चला गया। उसके बाहर आने के बाद रूबी सा फौरन अंदर गई। तुम ठीक हो महमूद? वो उसके पास आते हुए पूछने लगे। महमूद ने अखबार मस्सा हिला दिया, जिस पर वो भी मुस्कुराए। मानना तुम वाकई में पागल हो। उसके लिए रूबी सा मुस्कुराते हुए कहने लगी, जिस पर महमूद हंसी। दर्द तो नहीं हो रहा है? वो उसको देखते हुए पूछने लगी, जिस पर महमूद ने नफी में सर हिलाया। रूबी सा उसके पास बैठ गई। कौन? लोरी फोन कान से लगाए पूछने लगा। तेरी मौत। वो वसे से कहते साथ फोन रखता उल्ट बलिश आंखों में इस वक्त खोल का हवा हुआ था। वो भारी भारी कदम उठाए पड़ने लगा। भाई चले। वो गाड़ी में बैठा तो ड्राइविंग सीट पर मौजूद नजर ने पूछा चलो। वो संजीदगी से जवाब दिए, चेहरे को मास्क से ढक गया और नजर ने गाड़ी सड़क पर तुरा। वो उस वक्त एक पर्दा में मौजूद था। कौन है सर? आप क्या चाहते हैं? परिजन हमें बताएं। पहले गार्ड्स इसे रोकने की नाकाम सी कोशिश में लगे हुए थे। जब वो इन दोनों को दो दो मक्के मारता सूख होती आंखों से आगे बढ़ा। रस्पी कंपनी के वर्कर्स फौरन उठकर इसे देखने लग गई, मगर इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी इसे रोकने की। एसपी गोल्डन बलुश आंखें इस कदर सूख और सर थी कि कोई भी शख्स रस्पी आंखों को देखकर खौफ में मुबतला हो सकता था। वो भारी भारी कदम उठाता ऊपर की जानिब बढ़ा। एक बंदर पीछे से वार करने के लिए बढ़ा। इससे पहले वो उसकी गर्दन दबोचता। वो मरकर उसकी गर्दन को दबोच कर उसकी गर्दन पर सख्त गिरफ्त किए इसे दीवार से लगा गया और उसकी गर्दन वहां कर इसे वहीं छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ा। और इस जो इस वक्त अपने केबल में बैठा एक अनजान शख्स को देखकर आंखों में हैरत ये खड़ा हवा और वो गुस्से से इसे देखते पूछने लगा। जब सामने खड़े को बाल उसके मुंह पर सुल्तान पर खुद कर रखा और वो लूसी वक्त जेब से चाकू निकाला। तुम्हारी मौत। वो कहते साथ दर्द उसके पेट पर चाकू फंसा गया। इसको कुछ कदर तकलीफ हुई। उसके चेहरे से साफ वाज़ा थी। अगले ही सेकेंड कोबरा ने वो चाकू जो उसके पेट पर धंसाया था एकदम निकाला। वो दर्द से चेयर उठा और जमीन पर गिर गया और उसे देखते हुए कोबरा एक दफा फिर से वही अमल दिलाने लगा कि इस वक्त इस कदर सुख थी जैसे खून जमाया हो। ऊपर से उसका वशी अंदाज में इस शख्स को मारना उसके जनूनी होने का पता दे रहा था। वो अभी भी अस्पताल में मौजूद थी। डॉक्टर ने 1-2 दिन बाद डिस्चार्ज करने का कहा था। वो लेटी हुई थी। तभी आवाज फोन में दाखिल होते हुए हाथ में सूप का बाउल बेंच में था। वे उसे देखते हुए कहते साथ उसके सामने रख दिया। महमूद ने उसकी तरफ देखा। उसके इस तरफ देखने पर आवाज ने अचताई पूछे, आपके हाथ से खाना? वो मासूमियत से उसको देखते हुए उन्होंने बनाए बोली, जिस पर आवाज ने नजर उठाकर उसे देखा। उसकी मासूमियत को ख्वाहिश समझ कर उसने पूरी कर दी। वो उसके सामने आकर बैठा और उससे सो गुलामी महमूद मुस्कुराते बोली, जिस पर आवाज को क्या बात तो बताने हुई नहीं। वो उसकी तरफ देखते जिस पर आकाश में सब और दीवा बोलने से होता था। नहीं ना, मैं भी बोलती हूँ। मुझे तो कुछ नहीं होता। ये तो बोलते नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं
3 से 4 लफ्ज़ बस। ऐसा क्यों? वो उस पे हाथों से सूप पीते हुए उस पे चेहरे पर नजरें जमाई कहने लगी। आकाश ने अपनी बड़ी सर निगाहें इसकी तरफ की। तुम कुछ ज्यादा बोलती हो। वो उस पे चेहरे पर गहरी नजर डाले संजीदगी से कहने लगा, जिस पर नैना मुस्कुराए। मेरा शोहर नहीं बोलेगा तो इनके हिस्से का मुझ मासूम को ही बोलना पड़ेगा ना। वो उसकी गोली का असर न लेते हुए मजे से जवाब देने लगी, जिस पर वो बस उसे देख सका। वो सूप पी चुकी थी। आवाज डिश उठाकर बाहर जाने लगा। आकर मेरे बाल भी बना देना। वो उसे जाता देखते हुए हुक्म देने वाले अंदाज में कहने लगी, जिस पर आवाज ने मुड़कर उसे देखा। क्या ऐसे क्या देख रही है? बीमार हूँ मैं तो। मेरे काम मेरे शोहर को ही करने दो। फिर वो उसकी सर आंखों को फाते में नहलाते हुए बताने लगी, जिस पर आवाज नफी में सर हिलाता बाहर की तरफ बढ़ गया। वो कुछ देर बाद दोबारा रूम में आया। उस पर आते ही महमूद बहुत मुश्किल से उठकर बैठी और उसे मुस्कुरा कर देखा। ब्याह नहीं कर। वो उसे देखते हुए पूछने लगे, मगर आवाज उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बालों को चौक की मदद से आजाद करते हुए उसके बाल सुलझाने लग गया। इसने उसके बाल सुलझा। उसके बाल वो उपटियों में कर जिस पर महमूद ने उसे देखा। और उपटियां किसने सिखाई वो उसे देखती हुई से जिस पर उसने उसके बालों पर बैंड लगा। वो सीखी उसको नेटवर्क उसके लहजे में उदासी थी जो महमूद ने बहुत अच्छे से महसूस की थी। मिस्टर आवाज शाह ये काम भी करते हैं, वरना वो मुस्कुराते हुए एक अदा से कहने लगी। उसके अंदाज पर वो हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पर वो अपनी मुस्कुराहट छपा गया। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं, नबी आप सिखाए भाई को। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, जिस पर उस पास बहन के बालों से हाथ हटा। ये देखो जो बनाते हैं। चटिया उसकी वालदा चटिया बनाते हुए उसे बता रही थी, जिस पर वो समझते हुए इस बात में सर हिला दिया। अब मैं यहाँ से मैं बनाता हूँ। वो अपनी वालदा से मुस्कुराते हुए कहने लगा, जिस पर वो इस बात में सर हिलाकर पीछे हटे और सारा बच्चा बनाने लगा। देखो तो मैंने सीख। वो उसकी चटिया करते बोला, जिस पर वो मुस्कुराई जी भाई अब रोज हाँ करे थे मेरी चटिया। वो मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए बोली, जिस पर इस 12 साल लड़के ने उस बात में सर हिला दिया। महमूद डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। आवाज उसे कमरे में लाया था और बेड पर लटाया था। कुछ चाहिए तो मेड से बोल देना। वो उसे कहते साथ वहां से चला गया और महमूद उसे जाता देख रही थी। वो उसे कैसे बताती इसे मेड की नहीं इस वक्त उसकी जरूरत थी, मगर वो तो उसकी सुने बगैर ही चला गया था। वो धूप छाँव की तरह था, कभी कुछ तो कभी कुछ। महमूद की समझ से वो शख्स बाहर था। वो फायरी नजरों से दरवाजे को तकते हुए सब बेड ग्राउंड के साथ तक गई। बहुत से आंसू महमूद ने अपने अंदर उतारे थे। इसे वो लम्हा याद आया जब उसे हल्की सी खराश भी आती थी तो उस पे माँ बाप कैसे उस पे सर पर होते थे। बहुत याद आ रहे मांग बेड। वो आंखों में नमी लिए उदासी से कहने लगी और आंखें मूंदे गई। वो बेड ग्राउंड के साथ सर टकाए आंखें बंद किए लेटी हुई इस बात से अनजान की किसी आंखें इस पर कब से जमी। वो शख्स पिछले आधे से घंटे से सीने पर हाथ बांध खड़ा बलोच आंखों का साफ इस पर बांधे खड़ा। उसकी बेचैनी राज है इसे यहाँ लाने पर मजबूर कर गई थी। अचानक ही इसे इस कमरे में वो मफलिन सी आट कर खुशबू महसूस हुई। झट से आंखें खोली और है सामने निगाह उठाई जो इसी पर अपनी नजरें मरकूज किए खड़ा था। कौन था वो शख्स? जब भी वो अकेली या कुछ परेशान होती थी वो आ जाता था। क्या रिश्ता है उसका मुझसे कि मेरी मुश्किल में जब भी उदास होती हूँ क्यों आता है? ये नहीं महमूद नहीं, तुम ऐसे लड़की नहीं, ये तुम्हारे लिए एक नाम महमूद है। महमूद फौरन अपनी सूझ झटकते हुए उसकी तरफ देखने लगी। अचानक ही इसे कोबरा की निगाहों में सरधन शामिल होता कोबरा सर निगाहों से घूर रहा था क्योंकि इसका रहन पड़ चुका था। क्या देख रहे? ऐसे वो उसके इस तरह देखने से पूछने लगी, जिस पर कोबरा उस पर थोड़ा करीब आवा। इन फजूल बातों को सोचना छोड़ दो। वो उसके सर पर हाथ रखे हुए से नरमी से बोला और महमूद शायद सी कैफियत में आपको कैसे वो हैत से पूछने लगी थे। बता इस आंखों में कुछ था। उसके अल्फाज जबान में आने से पहले दम तोड़ गए थे, जिस पर कोबरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर गायब हुई थी। मैं अपने इस मासूम बच्चे का रहन और दिल में क्या चल रहा होता सब जान जाता हूँ। वो उसे मुस्कुराते हुए देखते हुए बोला। महमूद इसे बस भूल सकी अपनी मौजूदगी का यहाँ होना गलत है। पुलिस जाइए। वो उसे सब लहजे में बाहर की तरफ जाने का इशारा करने लगा जब अचानक कोबरा ने उसका मुंह दबूचा और मगर गिरफ्त बेहद नर्व रखी। मेरा क्या ताल्लुक है तुमसे और क्या हक करता हूँ? उस वजूद पर बहुत जल्द जान जाओगी। वो इस पर अपनी नजरें जमाए पथरीले लहजा में उसे कहते साथ छोड़ता चला गया। महमूद की निगाहों ने इस अजनबी का दूर तक पीछा क्या था जो अजनबी होकर भी बेहद करीबी लगता था। रात के वक्त वो वापस आया। वो उसे दूसरे घर ले आया था जिसका महमूद को मालूम तक नहीं था। ये किसका घर है? उस पे आते ही महमूद ने उसको देखते हुए फौरन पूछा, जिस पर आवाज ने उसे देखा। मेरा वो मुख्तसर सा जवाब देते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा, जिस पर महमूद उठकर उसके पास प्लीज भाई और रोमी सा कहाँ है? वो इधर क्यों नहीं? वो उसके पास आते हुए पूछने लगी, जिस पर आवाज ने मुड़कर उसे देखा। वो दोनों ठीक है। वो उसे जवाब देते साथ बाथरूम में चला गया। महमूद उसको जाकर देखने लगी। कुछ देर बाद वो वापस आया। महमूद बेड पर पड़ा बैठी।
आबैश की नज़र इस पर गई। वो उसके पास आया और बाजू थामा। क्या कर रहे हैं? वो उसे देखते हुए मुंह बसूर कर पूछने लगी। बैंडेज। आबैश ने मुख्तसर सा जवाब देते साथ हंसती चेहरे वाली बैंडेज को खोला और नई बैंडेज करने लगा। महमूद उसे देख रही थी। मैं कर लूँगी। महमूद अपनी बाजू छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश करते हुए उसे कहने लगी, जिस पर आबैश ने उसके ऊँटों पर अंगुली रखकर उसे चप करवाया। मुझे आपका नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं। लाश में सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ आपसे, और वो है इम्पोर्टेंस जो आप मुझे नहीं देते। वो उसके चेहरे पर अपनी नज़रें मरकूज किए दिल में उदासी से बोली। आबैश बैंडेज करने के बाद उसका हाथ थामे अपने साथ ले जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं हम? वो उसके इस तरह से अपने साथ ले जाता देखते हुए पूछने लगी। आबैश उसकी बात सुनकर मुड़कर देखने लगा। तुम सवाल बहुत करती हो। वो उसके चेहरे पर नजर डालने से कहने लगा, जिस पर महमूद घबराते हुए नजरें झका पोसा ने चला और बाटन टेबल पर बिठाया। मेड को इशारा किया। महमूद उसे देख रही थी। मेड ने इन दोनों के सामने 3-4 खाने की डिशेस रखी। डालो। आबैश महमूद को देखते हुए कहने लगा। महमूद ने प्लेट उठाई और थोड़ा सा अपनी प्लेट में डाला और वही आबैश ने भी अपनी प्लेट पर डाला। आपको किसने बताया मैंने खाना नहीं? महमूद खाते हो? इसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछने लगी। ये जानना जरूरी नहीं। वो उसे देखे बगैर जवाब देता साफ पानी का गिलास लबों से लगा और महमूद खामोश हुई। वो उसकी किसी बात का सही से जवाब देता फिर नहीं था। मैं भी अब बात नहीं करूंगी। वो उसे देखते हुए मुंह बनाए दिल में कहते साथ पानी पीकर उकीने ने खा लिया। वो कहते साथ ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई। आबैश उसे जाता देखने लग गया। रूमीसा और अरीश इस वक्त फ्लैट में मौजूद थे। रूमीसा वापस जा रही थी। बोलो। अरीश उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। नहीं कुछ नहीं। रूमीसा उसको अपनी जानिब देखते हुए घबरा कर बोलते साथ नजरों का ताकत दूसरी तरफ कर गई। बताओ क्या बात है? वो उसे देखते हुए फिर से पूछने लगा। को कुछ नहीं। सब काम बंद करने वाली लेकिन आज किसी शख्स के सामने बोलने से घबरा रही। रूमीसा क्या हुआ? सब ठीक है? वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर रूमीसा ने उसे देखा। रवीश मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती हूँ और ये मैं बल्कि सच कह रही हूँ। तुम मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हो। वो आंखें बंद किए हल्की आवाज में उसे एक ही सांस में बोल रही। उसकी बातें सुनकर रवीश शायद किसी कैफियत में मुबतला हवा या रूमीसा वो उसे देखने लग गया। रूमीसा ने आंखें खोलकर झका ली। यहाँ फौरी वो नजरें झकाई बोली, जिस पर रवीश ने उसकी तरफ देखा। तो अच्छा क्या लगता मुझ में? वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर रूमीसा ने नजरें उठाकर उसे देखा। पता नहीं, बस तुम अच्छे लगते हो। अच्छे भी नहीं, बहुत अच्छे। वो उसे कहते साथ नजरें दूसरी सवर कर गई। नफी में सर हिला गया। तुम बहुत अच्छी हो बहुत। तो कोई भी मिल सकता है तो तुम मुझे भूल जाओ, यही बेहतर है। और ये फजूल सोच कर तो उसे देखते हुए संजीदगी से जवाब देने लगा, जिस पर रूमीसा को अच्छा खासा हौसला। जिन्हें तुम फजूल सोचे के रहे हो सच्ची फीलिंग मुझे मेरी। वो उसे देखते हुए सब लहजे में कहने लगी। हरीश ने चेहरे पर हाथ फेरा। बस बात खत्म, कोई बात नहीं। वो भी सब लहजे में उसे कहने लगा। रूमीसा खामोश हो गई।